तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाज दर्शक लोग की हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम पुनः लेकर हमने उपस्थित होल हैं जा और जैसे जाने ला जा वेद जो है ये हमने के सबसे पुरातनतम धर्म ग्रंथ है और इसमें ईश्वरीय ज्ञान है। और वेद जब हम पढ़ी ला जाता है इससे बहुत जीवन जीने की कला हमने सीखी ला जा और यही वेद से हमने कुछ अच्छा संदेश लेकर आविला जा ई कार्यक्रम में प्रस्तुत करी ले जा। और जैसे जाने ला जा ई कार्यक्रम जो है गहलोत राजपूत महासभा के पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी आवेलन और बहुत सुंदर ढंग से हमने के समझावेलन वेद की शिक्षा। तो हमने के साथ पंडिता जी हुवन। पंडिता जी हमने की ओर से नमस्ते। नमस्ते रत्नमाला जी। और हमने आदत अनुसार ये कार्यक्रम शुरू करी ला जा मंत्र पाठ से। हाँ अवश्य। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा पंडिता सुनीता जी। तो ई जोन अभी हमने के मंत्र जोन बोला एकर भावार्थ का है, इमें का संदेश बा? हाँ ई मंत्र एगो प्रार्थना मंत्र है। ई मंत्र में हमने इंद्र से प्रार्थना कर ली जा कि हमनी के शांति प्रदान कर। अब इंद्र के बोलल चला तो इंद्र बोलल चला स्वामी के, राजा के। अब जैसे जाने ला इस संसार के स्वामी, इस संसार के राजा तब परमपिता परमेश्वर हवन। वो काहे कारण कि वो हमनी के ई सुंदर संसार दिलन और हमनी के मनुष्य जीवन भी प्राप्त होल और वो इस संसार के बनैले हवन। तो उनकर से हमनी प्रार्थना करत है जा कि हमनी 2 पैर वाले मनुष्य के और 4 पैर वाले पशु के शांति प्रदान कर। अब हमनी के शरीर के संचालन करे के भी एगो स्वामी बा, एगो राजा बा। अब हमके बताओ हमनी के शरीर के स्वामी के हवन? आत्मा। आत्मा रही तो शरीर के संचालन हुई। आत्मा निकल जाए तो शरीर नष्ट हो जाए। तो हमनी के शरीर में भी जो आत्मा बा ओके इंद्र बोली ला जा और हमने अपन शरीर के लिए इंद्र से शांति की प्रार्थना करी ला जा। अब हमने के देश के भी चलाए के संचालन करे के एगो स्वामी बा, एगो राजा बा, उ हवन हमने के प्रधानमंत्री। तो हमने प्रधानमंत्री के भी इंद्र बोली ला जा कि उनकर अच्छी व्यवस्था से हमने के इस सब प्रजा लोग के उनकर व्यवस्था अच्छा रही तो हमने के प्रजा लोग के भी शांति प्राप्त हुई। तो ऐसन ही मंत्र से प्रेरित होके सृष्टि के प्रारंभ में हमने के ऋषि महर्षि लोग प्रेरणा पैलन जा और हमनी के सामने एक जिए की कला बतैलन जा हमनी के, और हमनी के सामने एगो पद्धति, एगो आदर्श पद्धति प्रस्तुत करलन जा। हाँ। तो यही खातिर हमनी के धर्म के हमनी वैदिक धर्म बोली ला जा और हमनी के संस्कृति के वैदिक संस्कृति बोली ला जा। और वैदिक धर्म में आर्य संस्कृति में हमनी के ऋषि महर्षि लोग 5 गो महायज्ञ करे के नियम बनैले होवन जा, विधान बनैले होवन जा। एगो शुभ कर्म, एगो यज्ञ बतैले होवन जा। तो हमने एक साथ बारी बारी से ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ पर बातचीत कर देली जा। अच्छा, तो
पंडिता जी, हाँ, जैसे 5 गो महायज्ञ पर बारी बारी से बोलेला, और पिछले सप्ताह जो है बहुत सुंदर ढंग से बलिवैश्य देव यज्ञ पर चर्चा करला, और हमने आशा करते हैं जा 4 गो जो महायज्ञ पर काफ़ी जानकारी मिल गल हो। तो आज जो है अंतिम महायज्ञ जो है ऊपर बात करब जा, और वो है अतिथि महायज्ञ जी। तो दर्शक लोग के हमने ई पर ज़्यादा जानकारी देवब जा, ई अतिथि महायज्ञ का है, कैसे करल जाला। हाँ, तो जैसे हमने सब कोई जानी ला जा कि गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है, और यही आश्रम में 3 गो आश्रम निर्भर करेला। तो गृहस्थ आश्रम के ही काम है धन कमाई के। अभी 3 गो जो आश्रम बोला, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ पर चर्चा हो गल बा। नहीं है जोन बोला गृहस्थ, हाँ, इमे 3 गो जोन आश्रम निर्भर करेला गृहस्थ पर। तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों के आधार है गृहस्थ आश्रम। यही कारण गृहस्थ लोग के ही काम है धन कमाई के, और धन कमाई के समय है विद्या प्राप्ति के बाद, एजुकेशन समाप्त करने के बाद, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाए तब गृहस्थ आश्रम, तब धन के, हाँ, धन कमाई के समय आगल। तो उ खातिर धन की आवश्यकता पड़ेला गृहस्थी, घर गृहस्थी चलाए के। तब विद्या के बाद अब गृहस्थी के काम है धन कमाई के, धनी बने के, धनवान बने के। तो अब गृहस्थी लोग जब जाए धन कमाए तो उ धन से कौन कौन काम होला। अब मान लिया जाए कि एगो युवक और एगो युवती विवाह करलन जा, एक दूसरे के अपन जीवन साथी स्वीकार करलन जा, और वो लोग पानी ग्रहण करलन जा। पानी ग्रहण मतलब कि विवाह संस्कार। हाँ, जन 6 मंत्रों से हाथ में हाथ लेके कसमें वादे करल जाला, हाँ, प्रॉमिस करेलन जा कि कैसे अपन जीवन में एक दूसरे के साथ रहियन जा। ई में हमने बाद में चर्चा करब। बहुत सुंदर हम पंडिता जी कि एक दिन हमने जब विवाह पर बात करब जा तो हो जो कसम खा लन जा, ई पर चर्चा करब जा। अच्छा, तो जब वो लोग एक दूसरे के अपन जीवन साथी स्वीकार करेलन जा तो पानी ग्रहण होएला, और पुरोहित वो लोग के 7 कदम चले के आदेश देवेला। सप्तपदी, हाँ, सप्तपदी। तो 9 दंपति 7 कदम चलेला। तो सर्वप्रथम एगो प्रश्न आवता कि काहे चलेलन जा। तो मतलब है, चले के मतलब है कि वो लोग चली आगे बढ़ना, आगे बढ़ियन जा, उन्नति प्रगति करियन जा, धन कमैयन जा, धनवान बनियन जा। और वही समय है विवाह के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम एजुकेशन समाप्त करने के बाद अइलन जा गृहस्थी बनलन जा। अब वो लोग धन कमाए। तो अब जब धन कमावे लगलन जा तो हमने जैसे हम 4 गो महायज्ञ बतैली जा, तो वो 4 महायज्ञ में बा कि जब धन कमावी ला जा तो पहला भोग करी ला जा, ना एंजॉय करी ला जा। धन कमा दिली से एंजॉय कर ली जा, और ओकर में से एगो भाग दान के लिए हमने रखी ला जा। अब हमने देख ली जा, देखते आवत है जा कि 4 महायज्ञ में दान करे के प्रावधान बा, प्रोविजन बा। जैसे कि ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्मचारी लोगन के माता पिता दान करेला, परिवार लोग दान करेला। देव यज्ञ में भी विद्वान लोग के दान करी ला जा, ऐसे ही पितर लोगन के भी दान करी ला जा। फिर बलि वैश्वदेव यज्ञ में पशु पक्षी लोगन के भी दान करी ला जा, ज़रूरतमंद गरीब लोगन के भी दान करी ला जा। तो ऐसे ही आज के भी जो यज्ञ बा अतिथि यज्ञ, ओकर में भी हमनी दान करी ला जा। अच्छा, तो ई पर आवब जा, लेकिन पहले अतिथि यज्ञ, अतिथि कर मतलब कहा ई समझाइते। हाँ, जैसे सब कोई जाने ला तिथि तारीख बोलल जाला डेट की,
और अतिथि बोलल जाला जेकर हमनी के जानकारी नहीं बा उ तारीख और तिथि के, जेकर तिथि तारीख के हमनी के कुछो पता नहीं बा, त ओके बोलेला जा अतिथि यज्ञ। और अतिथि यज्ञ गृहस्थी लोगन के और वानप्रस्थी लोगन के एगो प्रमुख कर्तव्य है। कारण कि हमनी के जोन आर्य संस्कृति है ओकर में सन्यासी लोगन के हमनी देव समझिला जा, देव मानिला जा। कारण कि सन्यासी लोग ही धर्म के बारे में हमनी के बतलावे लन जा, वेद की शिक्षा बांटे लन जा और धर्म मार्ग पर हमनी के चले के बतलावे लन जा। त अब सन्यासी लोग ही हमनी के धर्म गुरु हवन जा। त ऐसन ही सन्यासी लोगन खातिर हमनी के ऋषि महर्षि लोग अतिथि यज्ञ बनैले हवन जा। कारण कि जामे गृहस्थी के घर के द्वार हमेशा ऐसन अतिथि लोगन खातिर खुला रही। और ई अतिथि लोग निकले लन जा धर्म के प्रचार करे के, वेद ज्ञान के शिक्षा दे के गांव हर मतलब कि समय वो लोग के कोई समय नहीं है। वो लोग निकले लन जा एगो गांव से दूसरे गांव, एगो ग्राम से दूसरे ग्राम, मतलब कि जहाँ सांझ हुआ बिहान। क्योंकि वो लोग के प्रमुख कर्तव्य यही है कि वेद शिक्षा और धर्म ज्ञान बांटे की। त वो लोग हर वर्ग के लोग के ये शिक्षा निःशुल्क बांटे लन जा। जैसे ब्रह्मचारी के भी शिक्षा देवेलन जा, गृहस्थी के भी शिक्षा देवेलन जा, वानप्रस्थी के भी शिक्षा देवेलन जा और राजा महाराजा के भी वो लोग धर्म के शिक्षा देवेलन जा। वो लोग एगो गाइड हवन जा। तो हमने कि पहले के ज़माने में जितना राजा लोग रहलन जा लोग के गुरु रहलन, हाँ, जो उनके मार्गदर्शन करावत जी रहलन। हाँ। और गुरु के आदेश पर ही देश चलावल जात रहल। हाँ। सभी राजे महाराजे के एक कुल गुरु हाँ, होता था और वही उनकरे निर्देश में देश चले। हाँ। अच्छा बुरा सब समझावल जात रहल। हाँ। लेकिन अब देखिला जा ये नहीं बा, लेकिन ये आवश्यक रहल। नहीं, अभी के ज़माने में बात जैसे एडवाइज़र बोली ला जा, हाँ। लेकिन पहले के ज़माने में कुल गुरु विद्वान रहलन जा ना, तब विद्वान से बहुत अच्छा विचार मिले उन लोगों के। त ई कारण कि एगो गाइड हवन जा और वो लोग जब प्रचार करे के निकले लन जा त वो लोग ई नहीं सोचेलन जा कि बस की चिंता बा वो लोग के या रहने के या खाने पीने के सामान साथ लेके नहीं चले लन जा। वो लोग के कर्म यही है, कर्तव्य यही है, जितना हो पावी वो लोग एडवाइस दिहन जा, वो लोग शिक्षा दिहन जा, वो लोग धर्म के प्रचार करियन जा। त जैसे कि जब एगो युवक और युवती विवाह कर लेलन जा, जैसे तभिया बोलनी, त सबसे पहला काम वो लोग कौन करेलन जा, एगो घर बनावेलन जा। त जब घर बनावेलन जा त अब घर बन के तैयार हो गल त अपन पुरोहित के निर्देश में गृह प्रवेश होला। और गृह प्रवेश में घर के स्वामी मतलब पति और पत्नी प्रार्थना करेलन जा ईश्वर से कि ई घर में हमनी के जीवन कल्याणमय होई और ई घर में रहे होला सभी रिश्ते नाते, साथ में पशु पक्षी अच्छा से जीवन व्यतीत करी, आनंद से रही। तब अब जब घर बन गल त पति पत्नी के ई भी मनोकामना रहेला कि वो लोग के घर में हमेशा सद्पुरुष, विद्वान, आचार्य, सन्यासी अइते जैते रही। ये एगो मतलब कि धन्य है ऐसन जोन परिवार में जोन सन्यासी लोग पंडित लोग के आना जाना होवेला। त ई लोग के यही मनोकामना रहेला कि घर त बन गल,
घर तैयार हो गल और घर में हमेशा एगो अतिथिशाला भी रहेला। अच्छा। तो वो लोग के भी मनोकामना रहेला कि ये लोग के घर में विद्वान लोग आते जाते रही, जिनसे ये लोग के अच्छे ज्ञान भी प्राप्त होए और ये लोग के जोन गलती बा कमज़ोरी बा तो वो ज्ञान पाके वो लोग सुधारे सकी। तो ई खातिर हमेशा विद्वान अतिथि सन्यासी आचार्य के अपन घरे बुलावल जाला और यही कारण खातिर हमनी के ऋषि महर्षि लोग ई अतिथि यज्ञ बनैले होवन जा और एकर पर बहुत अच्छा से प्रकाश डालल गल बा कि कैसे हमनी के चाहे अतिथि आए तो ओकर सेवा सत्कार करे के, ओकर से सीखे के, उनकरा श्रवण करे के, धर्म के बारे में जान पाए के। और ऐसन अतिथि लोग जब हमनी के घरे आवेलन जा तो सब शंका के समाधान करेलन जा, शंका दूर करेलन जा, अभय प्राप्त करावेलन जा और जोन हमनी के मन में जोन विचार धारा जोन अच्छा नहीं बा तो उ सब के हमनी के समझा के उ दूर कर देवेलन जा और परिवार में देश में ऐसन व्यवस्था करेलन जा कि हमेशा शांति बनल रही। तो यह अतिथि के सेवा सत्कार और गृहस्थी ई भी चाहेला कि वो लोग के ऐसन अवसर प्राप्त होई। जानेला एगो आचार्य या सन्यासी या एगो विद्वान या एगो देव पुरुष जब तोहर घरे आवेला तो तू अपन आप के सौभाग्यवती समझबा एकदम। हाँ। और वो एगो ऐसन अवसर है कि तू फूली नहीं समझबा ओकर सेवा सत्कार करे के और यही सेवा सत्कार के अतिथि यज्ञ बोलल जाला। अब यहाँ पंडिता जी आप बोलक कि अतिथि यज्ञ जो है सन्यासी लोग पुरोहित लोग अयन जा तो एक साथ साथ जब कोनो परिवार भी बिना बताए चलावेला तो उन लोग के भी बराबर सेवा सत्कार चाहिए करेगी। हमनी के धर्म ही बोलेला जब हमने विवाह संस्कार करी ला जा तब बताए ला जा पहली बात आसन दे ला जा बैठे के, फिर वर के बोले जा आसन ग्रहण करे। हाँ। फिर एक लोटा जल से स्वागत करी ला जा और बराबर ऐसे ही। हाँ ऐसे ही ये हमनी के ऋषि लोगन के पद्धति है। हाँ। ये हमनी के चाहला हमेशा याद रखे के पहला कोई भी आए अतिथि के रूप में तो पहली बात आसन ग्रहण कर। हाँ ऐसा नहीं करे कि बहुत लोग नाक सिकुड़े जा कि इत बिना बतैले चला अब का करब सा कैसे नहीं। ये हमनी की संस्कृति में है कोनो परिवार कोनो ऋषि महर्षि की जानी पुरुष अयन जा तो उन लोग के चाहिए सेवा सत्कार करे के। हाँ क्योंकि बदले में तू उनकर सेवा सत्कार कर ल, दान पुण्य कर ल तो आशीर्वाद के रूप में तोहरा जोन कुछ प्राप्त होल तो उ तोहर जीवन में कामे आए। हाँ। और अगर तोहर में कोनो दोष बा तो उनकर ज्ञान से तू अपन दोष के भी दूर करबा। तो ऐसे तो गृहस्थी के घरे यदा कदा सर्वदा मित्र परिवार के लोग सगे संबंधी आते रहलन जा, लेकिन जब एगो सन्यासी आवेलन जा तो ओकर बात दूसर है। हाँ। वो सन्यासी तोहर लगे खाने पीने के लिए नहीं आवेला, तोहर लगे एंजॉय करे के लिए नहीं आवेला, वो अपन कर्तव्य पूरा करे के आवेला। मतलब कि एक आज रात हो गल तो उ तोहर दरवाज़ा पर अइलन तो तू ओकर सेवा सत्कार कर दिला तो उ तोहर से बात विचार तोहरा ज्ञान सब कुछ दे के ही संतुष्टि पाइहन। फिर सवेरे उ दूसर गांव या दूसर गृहस्थी के यहाँ जइहन क्योंकि ओकर काम ही है उ चलते रहेलन। वो आराम नहीं करेलन, ओकर काम ही है उद्देश्य उनकर है कि ज्ञान बांटे की। हाँ जितना सक्यन उ ज्ञान फैलयन, ज्ञान बटियन और जोन कुछ भी नहीं अच्छा बा। मतलब कि कभी कभार गृहस्थी लोग सोचेला कि हाई नहीं करब तो कुछ हो जाए
तो वो अच्छा से समझा के मतलब कि वो शंका नहीं चाहिए रहे हाँ, के उनकर उनकरा अभय प्रदान कर देवेलन, उनकर भय दूर कर देवेलन। तो ई प्रकार से हमनी के लिए तो लाभ ही है कि विद्वान अतिथिगण हमनी के गृह में अहन। अब जैसे श्रावणी पर्व पर हमनी के देश में अनेक सन्यासी विद्वान आवेलन जा, और वो लोग के काम यही है कि वो लोग जब हम शुरुआत तो हर कार्य यज्ञ से होला, जब यज्ञ हो गल तो वो लोग के प्रचार करे के मौका देविला जा। तो जितना कोई हमनी यहाँ आल हवन जा अन्य अतिथि, मतलब वो लोग के तो निमंत्रण देले हैं जा, वो लोग अतिथि नहीं हवन जा, वो लोग के तो निमंत्रण दे के बुलैले हैं जा सत्संग के लिए। तो वो लोग सब परिवार हित मित्र लोग वो लोग बैठल जब जमा होल हवन जा, तो जब हमनी के स्वामी देव पुरुष आचार्य पुरोहित जब बात करत हुअन, वेद ज्ञान की शिक्षा देवत हुअन, जब धर्म की शिक्षा देवत हुअन, तो एक गृहस्थी के लिए ही नहीं देवत हुअन, कितने गृहस्थियाँ बा, तो सब के लिए देवत हुअन, और पूरा गांव के लिए अच्छा विचार अच्छे मार्ग दर्शन करा दिलन। और पंडिता जी हई जोन मौका है श्रावणी, जब श्रावणी उत्सव मनाविला जा, तो यही मौका है कि बहुत से जोन विद्वान लोगन जा, जोन शिक्षित सन्यासी लोग भी आवेलन जा, वेद के ज्ञानी वेद के ज्ञानी आवेलन जा, तो गांव गांव में जाकर शहर शहर में जाकर बहुत प्रचार करेलन जा, और उन लोग भी अतिथि के रूप में भी आवेलन जा, समाज में घर पर भी कुछ न कुछ सिखावेलन जा, तो बहुत हमनी के उन्नति प्रगति होएला। तो ई खातिर हमनी के जैसे महर्षि मनु बतलैले हुअन कि जोन ई 5 गो महायज्ञ है, एके जैसे बोले हवन जा कब्बो नहीं चाहिए त्यागे के, ये 5 महायज्ञ न हापयेत, एके कब्बो नहीं चाहिए छोड़े के। हाँ, और हमनी के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बतलेले हवन कि ये 5 महायज्ञ सर्वे मनुष्यर कर्तव्या, कि सब मनुष्य लोग के ई 5 गो प्रतिदिन ई 5 गो महायज्ञ करे के चाहिए। अच्छा, अब लगभग समाप्ति पर आवत है जा, तो हमनी 4-5 सप्ताह समझाते आने जा प्रोग्राम, जैसे बोला 5 गो महायज्ञ जोन है, मैं देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ से शुरू करला कैसे करे की चाहिए यज्ञ, फिर अला देव यज्ञ पर, देव यज्ञ मतलब कि जैसे संध्या देवों के परोपकार की भावना यज्ञ करी ला जा, आहुतियाँ दे ला जा। फिर अला पितृ यज्ञ हमने के जीवित माता पिता लोग के कैसे सेवा करे के जी, उन लोग जब तक यहाँ वन जा जीवित बन जा, तो उन लोग की सेवा सत्कार सदा करे की चाहिए, क्योंकि तभी हमने फल पावो जा जी। ये बोल देला पितृ यज्ञ पर। फिर अंतिम प्रोग्राम जो हो रहा बलि वैश्य देव पर, और ये बहुत सुंदर ढंग से समझाइला कि कैसे हमने की जो जीव जंतु वो लोग के कैसे हमने के लिए वो लोग बहुत अच्छा करके जालन जा, परोपकार कर जा हमने के लिए, मनुष्य के लिए, तो उन लोग की कैसे सेवा सत्कार करेगी, उन लोग के रक्षा करे के चाहिए। और अंतिम अभी बताइला कि कैसे अतिथि यज्ञ हमने के लिए लाभदायक बा। यही खातिर मनु महाराज बोले हुआ अपन एगो श्लोक में कि एक एव सुहृद धर्मो निधनेपि अनुयातियः शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यथि गच्छति, कि हमनी के ई 5 महायज्ञ करते करते रोज के जब करी ला जा, तो हमनी पाप से पुण्य की ओर अग्रसर करी ला जा, धीरे धीरे हमनी पुण्य कमाई लगी ला जा और धर्म भी कमाई लगी ला जा, और आत्मा के जो सच्चा मित्र है वो धर्म है, जोन धर्म हमनी कमैली जा वही हमनी के मरने के बाद साथ में जाए। ऐसा नहीं कि जीवन भर धन कमाते कमाते रहला और अंतिम समय जब जाए के होल
खाली हाथ जात हुआ केवल हमनी के जो धर्म है कर्म है वही साथ जाला वही साथ जाला। और बाकी जोन कुछ कमैली जा धन दौलत बंगला गाड़ी सब सोना छोड़ चांदी हाँ वो छूट जाला। उस शरीर के नाश होते ही नष्ट हो जाला। बैंक बैलेंस सब शरीर के नष्ट होते ही छूट जाला समाप्त हो जाला। त ओकर पीछे जब हमनी दौड़ब जा त ई मूर्खता है। और धर्म जोन हमनी के साथ में जाए ओके कमावब जा त ऊ बुद्धिमता है। तो काफ़ी लोग उल्टा करेलन जा हाँ ज़्यादा जोन है धर्म के और नहीं जालन जा। ज़्यादा वो लोग धन संचय करे में अपना समय अपन जीवन बिता देवेलन जा। हाँ, मतलब धर्म नहीं कमावेलन जा धन कमावेलन धन जा। हाँ तो ये बहुत गलत है। हाँ धन न लेके जेब सब छोड़ छाड़ के जैसे खाली हाथ अला खाली हाथ जाए के बाद जी। केवल हमने अपन धर्म अपन कर्म हाँ अपन यही पुण्य जोन कमैली जा वही साथ जाला मरने के बाद। तो यही खातिर हमनी के 5 गो महायज्ञ बनावल गल बा। ऋषि महर्षि लोग देले हवन जा और हमनी के चाहेला हरदम ई 5 गो महायज्ञ हर रोज करे के। ई से हमनी आध्यात्म की ओर बढ़ब जा। ई एगो सीढ़ी है एगो सोपान हमनी के ऊपर पहुँचे के। तो सभी दर्शक लोगन के हमनी निवेदन करब जा कि जोन 5 महायज्ञ है ओकर पर ध्यान दे के और ओके रोज करे के। तो पंडिता जी बहुत धन्यवाद देवत हैं जा बहुत कैसे जानपूर्वक बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत करला और है 5 गो महायज्ञ पर बहुत अच्छी तरह से आप समझेला। तो बहुत धन्यवाद। अब अगली बार प्रोग्राम में अब यही विषय तो समाप्त कर ली जा। एगो नया विषय लेकर आवब जा। क्योंकि बारी बारी से बीच में छूट जाला तो हमनी भुला जाइला जा। इसीलिए एक तरफ से अली जा। अब एगो दूसर विषय लेके फिर पुनः उपस्थित तो बहुत धन्यवाद। नमस्ते पंडिता जी। आपको भी बहुत ध्यान से सुनला और हमारे दर्शक लोगन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दर्शक लोग यहाँ पर हमने समाप्त करते हैं जा वेद की शिक्षा। तो आज के हमने की जो विषय रहल ये अतिथि यज्ञ पर काफ़ी आप लोग की जानकारी मिलल और साथ में पूरा जो 5 महायज्ञ पर बातचीत करनी जा पर आपकी बहुत जानकारी मिलल। तो ई पर आप लोग मनन करिए जा चिंतन करिए जा और इसी राह पर चलिए जा और धर्म कमाइए जा ताकि अंतिम समय में पछतावा न हो। तो बहुत धन्यवाद। एक और विषय लेकर हम अगली बार मिलब जा। तो हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।